साथियों, रामायण में हिंदू शब्द नहीं मिलता, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं मिलता, गीता में हिंदू शब्द नहीं मिलता, कुरान में हिंदू शब्द नहीं मिलता। अगर मिलता है तो करोड़ों रुपए का इनाम देंगे। सबूत के आधार पर बोल रहा हूं। ये पर्शियन शब्द और 12वीं शताब्दी में ये भारतीय प्रजा को मुगलों ने एक पहचान के तौर पर दिया। मुगल अलग है, मुसलमान अलग है। हमारे मजलूमों से मुसलमान बने हुए लोग हैं। जाति उच्च निष्ठा को त्याग कर जिन्होंने मसावाद के आधार पर धर्म कबूल किया, वो हमारे खून के भाई है। साथियों, हिंदू इस पर्शियन शब्द का मतलब होता है काला, चोर, डाकू, गुलाम। एक समय उनको गाली लग रहा था, आज वो हिंदू के नाम पर जो चर्चा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या वो शेड्यूल कास्ट को राजा बनाने वाले? क्या वो शेड्यूल ट्राइब को राजा बनाने वाले? क्या वो बैकवर्ड कास्ट के लोगों को राजा बनाने वाले? साथियों, हिंदू चोला पहना हुआ है, ये दरअसल 3% ब्राह्मणों का ब्राह्मण राज स्थापित करने का षड्यंत्र है। मंदिर आपने अपनी सुविधा के लिए बनाया, हमारी सुविधा के लिए बनाया, क्योंकि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे आपके चुनाव पे खर्चा होगा। मंदिर हमारे लिए नहीं है, हमें मंदिर नहीं चाहिए। हमें जो चीजें चाहिए, हमें एजुकेशन, अच्छी सुविधा चाहिए, ताकि हमारा ये किसान, हमारा यूथ आगे पढ़े और देश की तरक्की हो। हमें आप जैसे मूर्ख, हम गोबर और गोमूत्र खाने वाले लोग नहीं है। हमारा अन्न से जो ये उगाएंगे, जो ये लोग उगाएंगे, किसान उगाएंगे, खेती करेंगे, वही हम खाएंगे। और हम ऐसे नहीं है जिसकी थाली में खाते हैं उसी की थाली में थूकें और छेद करें, इनकी तरह। हिंदू न वेद में, न कुरान में, न पुराण में, न दर्शन में, न भागवत में, न उपनिषद में कहीं भी नहीं है। फिर भी हमारे देश के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुझे बताओ, ये पागल है कि बुद्धिमान है सब? यानी क्या कह रहे हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं? नहीं, ये कह रहे हैं गर्व से कहो हम पागल हैं, गर्व से कहो हम मूर्ख हैं, गर्व से कहो हम मानसिक गुलाम हैं, गर्व से कहो हम प्रतिमाओं के सामने भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए आए दिन उसकी प्रार्थना करते हैं। सारे के सारे अय्यास, पाखंडी, बदमाश और ढोंगी है, तो हम बदमाश नहीं होंगे? दुर्गा के हाथ में त्रिशूल, शंकर के हाथ में त्रिशूल, राम के हाथ में धनुष बाण। अरे तुम सृष्टि के मालिक हो, तुम दुनिया बनाने वाले हो, तुमने दुनिया बनाई है, तुमको हथियार रखने की क्या जरूरत है? जिसने तुमको पैदा किया उसको भगवान मानने को तैयार नहीं है, जिसको देखा नहीं है उसके सामने नाक रगड़ रहा है। अरे तू गधा नहीं तो माता नहीं मानेंगे आप? हम काहे मानने जाएं? हम काहे मानने जाएं भैया? हमारी माँ जानवर नहीं है। आप कहेंगे गौ माता मानिए, बैल को बाप कहे, यही कहलवाना चाहते हैं? कैसे हिंदू हैं आप बताइए। पशु को आप कहेंगे कि माँ कहिए, बैल को कहिए पिताजी कहिए, पता चलेगा कि गधे को कहे कि अपना ग्रैंडफादर बनाइए। ये भाई संभव नहीं है। जो मूर्खों, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा लिया, तो ब्रह्मा के मुख में संभोग किसने किया? तो फिर वो तिल मिलाते काहे हैं? जब तक नर्मदा का संगम नहीं होगा, सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, तो फिर तिल मिलाते क्या कैसे है? ये तो पाखंडवाद है। वो कहता है चमत्कार है। ये चमत्कार तो हो ही नहीं समझ सकता। चमत्कार तो हम लोगों के लिए है। हम तो कहते हैं जाति नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, और पाखंड के सब बगान है जिसका वो लाभ ले रहा है। जिस दिन हम जग जाएंगे उसका औकात है जो हमको ठगे। रुकना चाहेंगे आप? जैसे ब्राह्मण की बात के मुख से वो पैदा हुए, क्षत्रिय बाजू से और जंघा या पेट से, वैश्य और पैर से शूद्र। तो आपने सिर्फ ब्राह्मण की बात की व्याख्या की है, तीनों को छोड़ दिया है।